आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर ज़िला रामबन के बानिहाल से, जहां पर पुलिस की जानिब से 21 अफराद को मुश्तबा बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया गया है। 21 मुश्तबा जो कि गैर कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं और पुलिस की कार्रवाई के दौरान उन 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़िला रामबन के बानिहाल इलाके में सिक्योरिटी एजेंसियों ने मामूल की चेकिंग के दौरान 21 मुश्तबा बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया है, जिनमें 11 मर्द, 4 खवातीन, 6 बच्चे शामिल है। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद के पास भारत में दाखिले या क़याम से मुतल्लिक कोई दुरुस्त दस्तावेज़ात मौजूद नहीं थी, जिसके बाद उन्हें मज़ीद तहकीकात के लिए रामबन पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इब्तिदाई पूछगछ में मुबैना तौर पर उन अफराद ने बताया कि वो आसाम के रास्ते भारत में दाखिल हुए और मुख्तलिफ रियासतों से सफ़र करते हुए जम्मू पहुंचे, जहां से वो कश्मीर जा रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसियां इस बात की भी तहकीकात कर रही हैं कि आया कश्मीर में उनकी रिहाइश और रोज़गार के लिए पहले से कोई इंतज़ाम किया गया था। ताम हुक्का मुबैना गैर कानूनी दरअंदाजी के रास्ते, मुमकिन इंसानी स्मगलिंग या सहूलतकारी के नेटवर्क और इस पूरे मामले में मुलविस अफराद की शनाख्त के लिए वसी पैमाने पर तहकीकात जारी रखे हुए हैं। ताम हुक्काम ने वाज़ेह किया कि तमाम दावों की तस्दीक और तफ्तीश जारी है और मज़ीद तफसीलात मुकम्मल होने के बाद ही जो सभी तफसीलात हैं वो सामने आएंगी। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 और 35A की मनसूखी की बरसी के पेश नज़र जम्मू शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF के अहलकारों को शहर के हसास इलाकों में बड़ी तादाद में तैनात किया गया है, जहां अहम शहराओं और दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके कायम करके गाड़ियों और राहगीरों की सख्त चेकिंग की जा रही है। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं जम्मू से शिल्पा शर्मा। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A को निरस्त किया गया। अब 5 अगस्त को बरसी जो है वो हर साल मनाई जाती है, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, शरारती तत्व, जो कि माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। इस समय जम्मू में चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है। चेक पोस्ट पर पूरी तरीके से नजर इस समय जवान बनाए रखे हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई भी शरारती तत्व जो है वो माहौल को खराब ना करे। एक तरफ धारा 370 और 35A निरस्त करने के बाद आम जनता बेहद खुश नजर आई, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो कई लोग इसका विरोध प्रदर्शन भी जो है वो इस दिन करते हैं और साफ तौर पर जो है वो आपत्ति जताते हैं और धारा 370 को वापस करने की भी मांग जो है वो केंद्र सरकार से की जाती है। लेकिन इस समय उन्हीं शरारती तत्व जो है वो किसी प्रकार का माहौल खराब ना करे, जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। सुरक्षा बल इस समय पेनी निगरानी रख रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान तक जो है वो पेनी निगरानी इस समय की जा रही है। हर आने जाने वाले शख्स वाहन पर निगरानी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई भी, जब 5 अगस्त को जो है वो बरसी मनाई जाएगी तो किसी प्रकार का कोई भी जो है वो शरारती तत्व माहौल को खराब ना करे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जवान इस समय तैनात है और हर एक पर पेनी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल आप देख सकते हैं जहां पे CRPF का जवान पूरी तरीके से निगरानी रख रहा है, कोई भी चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर इस समय सुरक्षा बल जो है वो हर किसी पर निगरानी रख रहे हैं और यहाँ पर आने जाने वाले वाहनों को भी जो है वो पूरी तरीके से जांचा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा।
बढ़ते आगे बात जरा जिला बारामूला के रहने वाले आकिब नबी, जो जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर आकिब नबी को भारतीय टेस्ट टीम में पहली मर्तबा शामिल कर लिया गया है। उन्हें जख्मी जसप्रीत बुमराह की जगह श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम में मुंतखब किया गया है। बीसीसीआई के मुताबिक 29 साल आकिब नबी जम्मू कश्मीर से भारत की नुमाइंदगी करने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे कबल परवेज रसूल ये एजाज हासिल कर चुके हैं। आकिब नबी ने गुज़िश्ता रणजी ट्रॉफी 2 रणजी ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 104 विकेटें हासिल की, जिनमें 2025-26 सीजन की 60 विकेटें भी शामिल हैं, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर को पहली मर्तबा रणजी ट्रॉफी का खिताब दिलाने में अहम किरदार अदा किया। हाल ही में श्रीलंका के दौरे पर इंडिया ए की नुमाइंदगी करते हुए भी उन्होंने 2 मैचों में 6 विकेटें हासिल की। आकिब नबी की कौमी टीम में शामिल को जम्मू कश्मीर क्रिकेट के लिए एक तारीखी कामयाबी करार दिया जा रहा है, जबकि श्रीलंका सीरीज से कबल जसप्रीत बुमराह की इंजरी भारतीय टीम के लिए बड़ा धचका समझी जा रही है। इधर आकिब नबी के भारतीय टीम में शामिल होने पर उनके आबाई इलाके में खुशी का माहौल है और इस दौरान उनके दोस्त, रिश्तेदार और इलाके के लोग एक दूसरे को मुबारकबादी भी दे रहे हैं और उम्मीद जाहिर की कि रणजी ट्रॉफी की तरह वो इस सीरीज में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और अपना नाम फिर से रोशन करेगा। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट ने उनके दोस्त, रिश्तेदार और घर वालों से भी बातचीत की है। जिस तरीके का आकिब नबी डार ने परफॉर्मेंस पिछले 1.5 साल या 2 साल के अंदर दिया था, उस हिसाब से आकिब नबी डार का टीम इंडिया में आना बनता था और 100 से ज़्यादा विकेटें उन्होंने हासिल की और बारामूला की सरजमी से एक ही पैगाम है उनके लिए कि हम खुश हैं कि आपको टीम इंडिया में जगह मिली और हमें। आकिब नबी ने इतनी मेहनत की और उसके बाद वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। किस तरीके से बारामूला के लोग, युवा नौजवान देखते हैं इसको? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जश्न का माहौल है और सभी यहाँ पर जमा हुए हैं। इसी बात को जब हमने सुबह देखा, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं नींद से उठा मुझे लगा ये सपना है। कल से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि बुमराह का और वो जो रूमर चल रहे थे, लेकिन सुबह जब नींद से उठे तो पता चला कि ये जो है ऑफिशियली बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बारामूला जो है खुश है। तो एक रोल मॉडल की ज़रूरत थी और वो रोल मॉडल हमें मिला है आकिब के सूरत में, लेकिन टेस्ट कैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो टेस्ट कैप जो है इंशाल्लाह कल वो आज अभी वो मुंबई में है और कल टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे और फिर श्रीलंका जाएंगे और वहाँ जो है टेस्ट कैप जो है उनको इंशाल्लाह मिलेगी। देखिए, हमारे पास रोल मॉडल की कमी थी, मैं पहले से बोल रहा हूँ कि रोल मॉडल की कमी थी, जिसको हम देखकर बोलते कि नहीं हम भी ऐसा बनेंगे। तो कश्मीर में, इवन नॉर्थ कश्मीर में रोल मॉडल की कमी थी और वो आकिब नबी के सूरत में मिला। और जो इनका स्ट्रगल है वो सबको पता है कि कैसे आकिब ने स्ट्रगल किया और कितना स्ट्रगल किया। आपको पता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कश्मीर में नहीं है, ड्यू टू जो भी रीज़न्स है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर एज एन क्रिकेटर आप पूछेंगे किसी से भी, तो पूरे ओवरऑल मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिकेट के लिहाज से हम उसमें बहुत कम है और हमारी लेवल बहुत कम है। हमारे पास स्टेडियम नहीं है, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चे जो है अपना टैलेंट दिखा सकते। लेकिन अब लेट्स होप कि इन चीज़ों से जो है अब डेवलपमेंट आएगी और हमारे पास भी ऐसे स्टेडियम होंगे, ऐसे ग्राउंड्स होंगे जहाँ पर हमारे बच्चे जो है प्रैक्टिस कर सके और अपना टैलेंट दिखा सके। कब इसने शुरुआत की और किस टीम के साथ ये वाबस्तगी? ये हमेशा से पहले से ही हमारे साथ वाबस्ता रहे बीसीसी रेड्स के साथ। इनने शुरुआत की 2013-2014 में, जब ये 7th 8th में थे, तभी जो है हमारे साथ इनने स्टार्ट किया बीसीसी रेड्स के साथ खेलना और अभी तक वो माशाल्लाह अभी भी उसी टीम में है और उसी के बीसीसी रेड्स के साथ ही खेल रहे हैं और मैं ऑलमोस्ट 8-10 साल से उस टीम का कैप्टन हूँ। तो ये मेरे लिए और मेरी टीम और मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ारूक अहमद। ये हमारे लिए मुबारक नहीं है, ये मुबारक पूरे J&K के लिए है। पहला जो लड़का है जिसने इतनी मेहनत की और इस पोजीशन पे आज पहुंचा कि उसे श्रीलंका सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया गया। पहले ही इसको लेना चाहिए था। अब बोर्ड की भी कोई मजबूरी होती है, उनकी भी कोई नज़र बहुत दूर की होती है,
मैं आपको पहले बेस बताता हूँ कि जब भी हम बच्चे को डालते हैं हम अच्छे स्कूल में डालते हैं, ताकि वो आगे आगे जाके जब बच्चा स्कूलिंग के बाद बड़े स्कूल में जाता है तो आगे सीखता है, वो कुछ आगे जाना है। इसी तरह आकिब नबी ने पहले शेरी से खेला, उसके बाद जो उसने बीसीसी रेड्स ज्वाइन की, उसके लिए बस उसके बाद उसने पीछे देखा नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ बीसीसी रेड्स का भी, जिन्होंने उसके पीछे से बहुत पुश किया, उनके लिए कहीं भी गए। नहीं तो इससे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत पहले की बात है, ये 90 से पहले की बात है, कोयूम साहब जो हमारे बिजबारा के हैं, उनके बराबर उन दिनों इंडिया में कोई बॉलर ही नहीं था, ऑलराउंडर था वो। हम एक मैच खेल रहे थे, उसकी बॉल श्रीनगर के किसी प्लेयर को टांग में लग गई, फ्रैक्चर वहीं हुआ पैड के अंदर से भी। और आज देखो आकिब नबी की ये खुशकिस्मती है कि जिस तरह से J&K क्रिकेट एसोसिएशन या बारामूला क्रिकेट एसोसिएशन या बीसीसी रेड्स की तरफ से कोशिश की गई कि आकिब नबी आगे जाए, क्योंकि उसमें टैलेंट है। उसने प्रूव किया कि मैं भाई टैलेंटेड हूँ, मुझे आगे जाना है। क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ज़िला अनंतनाग में वाक़ 2 अहम मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़, मरम्मत और तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 10.95 करोड़ रुपए मालियत के 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के मुताबिक ज़ियारत शरीफ खिरम की बहाली और तज़ीन व आराइश के लिए 5.03 करोड़ रुपए, जबकि बिजबिहारा के थाजवारा में वाक़ शिव मंदिर की मरम्मत व तज़ीन के लिए 5.92 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि इन मंसूबों का मकसद दोनों मजहबी मकामात के तकद्दुस, तारीखी और सकाफती वर्से को महफूज रखना और ज़ायरीन और अकीदतमंदों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करना है। जिला पूंछ की तहसील मंडी में मौसमी गर्मा की तातीलात के बाद मुसलसल खराब मौसमी हालात और मुस्तदार बारिशों के पेश नज़र महकमे तालीम ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद रखने का फैसला किया था, जिसके बाइस तकरीबन 28 रोज़ तक तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर रही। ताहम मौसम में बेहतरी आने और हालात मामूल पर आने के बाद इंतज़ामिया ने तलबा के तालीमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सरकारी और निजी स्कूल दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद आज तहसील मंडी के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर दोबारा शुरू हो गई। इस मौके पर स्कूलों में तलबा और तालिबात का इस्तकबाल किया गया, जबकि बच्चों में भी स्कूल दोबारा खुलने पर खुशी और जोश खरोश देखने को मिला। हमारे स्कूल जो है वापस से खुल गए हैं। पहले तो समर वेकेशन चल रहे थे हमारे, तो उसके बाद मौसमी हालात के ख़राब होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सेफ्टी को मुद्देनज़र रखते हुए हमारे स्कूल्स को काफ़ी देर तक बंद रखा। तो उसकी वजह से जो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी, तो आज फिर से जब स्कूल ओपन हो गए तो बच्चों में खुशी का माहौल है और हमारी जो तालीम है फिर से अच्छे तरीके से अब स्टार्ट हो जाएगी। हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी सेफ्टी को मुद्देनज़र रखते हुए स्कूल जो है बंद किए थे। और मैं गवर्नमेंट का एक बार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी सेफ्टी को मुद्देनज़र रखते हुए जब वेदर की कंडीशन ठीक होगी तो हमारा स्कूल फिर से रीओपन हो गया, हम अपनी पढ़ाई पर ज़हनी तौर पर ध्यान दे सकेंगे। 28 दिन के बाद आज हमारा स्कूल ओपन हुआ है दोबारा, क्योंकि हैवी रेनफॉल से और बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इस वजह से हमारी सेफ्टी को देखते हुए स्कूल्स को क्लोज़ रखा गया, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दराज से आते हैं स्कूल्स में। इसलिए आज 28 डेज़ के बाद जब आज स्कूल खुला है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम फिज़िकली क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। हालांकि हमारे टीचर्स ने छुट्टियों में भी हमारी बहुत हेल्प की ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एंड बाकी सारी हेल्प्स की वजह से, लेकिन फ़िज़िकली क्लास अटेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्क्रीन को बार बार देखना इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो हम बहुत थैंकफुल हैं कि दोबारा स्कूल ओपन हो गया
क्योंकि हम फिज़िकली इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ। स्कूल हमारे आज से तकरीबन 12 दिन पहले वेकेशंस के बाद रीओपन होने थे, लेकिन मामला ये हो गया कि बहुत शदीद और तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया पूरी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जिसके पेश नज़र बच्चों की हिफाजत को देखते हुए हमारी इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला लिया था कि स्कूलों के खोलने के काम को इल्तवा में रखा जाए। तो आज 3 अगस्त को ये स्कूल फिर से हमारे खुल गए हैं और बच्चों की स्कूल में आना शुरू हो गया है। बच्चों में काफ़ी जोश और वलवला देखा जा रहा है कि जो बच्चे मेन क्लासेस फ़ेस टू फेस अटेंड करते थे, उन्हें कहीं मोबाइल पे या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ती थी और कहीं बिजली ना होने की वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे थे, कहीं नेटवर्क डिस्टर्बेंस थी, तो बच्चे पढ़ाई को लेकर बड़े परेशान थे और हम असातिज़ा भी। लेकिन आज स्कूल्स खुल गए हैं और बाकायदगी से हमारी तालीमी सरगर्मियाँ स्कूलों में शुरू हो। ज़िला पूंछ के सुरनकोट इलाके में फजलाबाद गुंडी शाही कुल की आर्जी बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे मकामी किसानों और देहात की रिहायशों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पूंछ और महकमे आपाशी की बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि इस इकदाम से ज़रूरी मकासद के लिए पानी की फराहमी बेहतर होगी और जारी ज़रूरी सीज़न में किसानों को खातिर खा फ़ायदा पहुँचेगा। अवाम ने उम्मीद जाहिर की कि आर्जी बहाली के बाद इस की मुस्तकिल मरम्मत भी की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में पानी की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाया जा सके। हमारी अर्ज़ इस तरह है कि इस सैलाब के बीच में हमारा जो है इस शाही कूल का बहुत नुकसान हो गया है और सारे अपने इस पूरे मुल्क में इस सैलाब से बहुत नुकसान हुआ है, जिससे हमारी फसलों को बहुत नुकसान है। और अगर हमारे को इस साल में पानी अभी नहीं मिलेगा तो हमारे जो धान हैं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये काम जो है टेम्परेरी इन महकमे ने शुरू किया है, तो बोला है इन्होंने कि 2-4 दिन के अंदर में हम पानी इसको शुरू कर देंगे। फ़ायदा यह है कि हमारा जो है फसल जो है वो हो जाएंगे और अगर पानी नहीं होगा तो फसल हमारे ज़ाया हो जाएंगे और हम ज़िम्मेदारों को बहुत नुकसान होगा। डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आकर ये काम जो है किया है, कर रहे हैं और मौके पर हाज़िर हैं। ये जो पिछले दिनों बारिशों ने ये जो तूफ़ान बर्पा किया 18 और 19 की दरमियानी रात को ये जो तूफ़ान आया, उससे जो भी ये सिस्टम धर्म भरम हो गया, तो उससे हमारी कूल को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। और इस वक्त हमारे गरीब लोग हैं, इनका सारा दारोमदार जो है इसी धान की फसल पे है, तो उसकी वजह से हमारे फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो अब आप सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके नोटिस में हमने लाया तो इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, इन गरीब मस्कीन मजलूम लोगों की आवाज़ उठाई। तो उस वक्त डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पे ये रजिस्ट्रेशन का काम स्टार्ट करवाया है। तो इनके एक वर्कर क्रेजी साहब हैं, उन्होंने साथ ही अपने डिपार्टमेंट के बंदे लाए, तो ये काम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है इसका वक्ती तौर पे फ़ायदा है ये कि कम से कम जो इस वक्त हमारे धान को अभी पानी की शदीद ज़रूरत है, अगर ये पानी नहीं मिलेगा तो सारी फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। फॉर द टाइमिंग कम से कम ये पानी फसलों को मिलेगा, जब तक ये परमानेंट इसका हल होता तब तक टेम्परेरी रेस्टोरेशन से कम फसलों में पानी जाएगा। और ये जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन हो रही है उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से अपनी और तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि डिपार्टमेंट ने जो वादे किए हैं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने परमानेंट रेस्टोरेशन करनी है, तो मुझे उम्मीद है कि ये भी रेस्टोरेशन करेंगे ताकि लोगों की परेशानी का अजाला हो सके। आज हमने जो ये रेस्टोरेशन वर्क जो स्टार्ट करवाया फजलाबाद गुंडी कूल पे ऑन द बिहाफ ऑफ डीसी साहब की डायरेक्शन थी हमें। तो उसके अलावा जो अभी हम ये टेम्परेरी रिस्टोर जो इसका वर्क वो हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी टेम्परेरी क्योंकि लोगों को फसल की जो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये फसलें जो है ये ख़राब हो जाएंगी। उसके चलते हुए हमने जो है इसको टेम्परेरी रिस्टोर करने 3-4 दिन के अंदर अंदर ये जो है ये चल जाएगी हमारी। एक ही कूल कर रहे हैं या और भी? नहीं, अभी सारी कूल अभी जैसे बतेड़ का भी हमने कल से वो भी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दराबे वाली होगी, दराबे का भी सुरनकोट वाली जितनी भी कूलें हैं सब ये जो है इनका काम जो टेम्परेरी रिस्टोर होंगे। क्या लगता है कितनी देर में ये पानी रिस्टोर हो जाएगा? ये पानी जो ये फजलाबाद वाली ये इंशाल्लाह 4-5 दिन में जो इसका ये रिस्टोरेशन वर्क जो ये कंप्लीट हो जाएगा और पानी हम इसमें चला देंगे। हम लोगों से ये अपील करते हैं कि मतलब थोड़ा कोऑपरेट करें और ख़ुद भी आएँ देखें। तो जहाँ भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हम 24/7 अवेलेबल हैं। तो इंशाल्लाह ये जो
मंटीपुरा, चित्रगुल, शांगस, अनंतनाग के मकीनों ने महकमे फ्लड कंट्रोल से मुतालबा किया है कि इलाके से गुजरने वाली नहर के किनारे फौरी तौर पर कंक्रीट हिफाजती बांध तामीर किया जाए। मकामी लोगों का कहना है कि हर बार अचानक आने वाले सैलाब के दौरान नहर का पानी आबादी में दाखिल होने का खतरा पैदा कर देता है, जिससे रिहायशी इलाकों के साथ साथ ज़रई अराजी को भी शदीद नुकसान पहुँचता है। उन्होंने कहा है कि हालिया सैलाबी सूरत हाल के बाद अवाम में खौफ हिरास पाया जाता है, इसलिए महकमे फ्लड कंट्रोल फौरी इकदाम करते हुए हिफाजती बांध की तामीर शुरू करे ताकि मुस्तकबिल में जानी माली नुकसान से बचा जा सके। रहमान मातू सनाब JR मातू माचीपोरा चित्रगुल बाजुस तथ रोजान तो आव फ्लड मस्जिद शरीफ मज खतम शरीफ पढ़ान ना पता क्या खतम शरीफ पढ़ नबर द्राय साइड से 8 बजे मुशुक वुचन नबर की मुशुक सरसी मस्जिद अंदर वंदव यह योर लोग दपान क्या दिल तो यह सैलाब लगभग फुट 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 तम पे सैलाब पकान तथ मकान बुत सह मकान तल कोर्मुत साफ योर गो जमीन नुकसान ये गरीब इंसान दान पे आब सैलाब बराबर फ्लड वाले अपील कर मेहरबानी कर तुल कर मरमत यह बचाओ आवाम बचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेन नाव नज़ीर अहमद बट वलद मोहम्मद जमाल बट इस वुत्रो सैलाब वो तम कोर जबरदस्त डैमेज यप इसलिए सी मोतबान गुजारिश कि फ्लड कंट्रोलस कि तुम दिन जनाब बंड अगर यप बंड दित ये क्या बंड मेहरबानी कर तुंद वसात गि वातन आला हुकामन तम नुकसान गो यप गो कम अज कम यह गो रॉपि करोड़ गो यप नुकसान अकिस करोड़स मेहरबानी कर दीन बंड तो बचाओ बस्ती जनाब जबरदस्त खतर बस्ती मामूली ओबुर कर खोतन मकान पूर अम तल साफ। बलीसा, नीली और खलूरा की रिहायशियों ने मकामी कब्रिस्तान में मुसलसल कचरा फेंके जाने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया है। मकामी अफराद के मुताबिक कब्रिस्तान हिंदू बरादरी के बच्चों की तदफीन के लिए इस्तेमाल होता है, जहां सैकड़ों नन्हे बच्चों की समाधियां मौजूद हैं, मगर अवामी बेदारी की कमी के बायस यहाँ रोज़ाना कचरा डाला जा रहा है, जिससे इस मुक़द्दस मकाम की हुर्मत मुतासिर हो रही है। इस मौके पर हिंदू और मुस्लिम बरादरी के अफराद ने मुश्तरका तौर पर इंतज़ामिया से अपील की कि कब्रिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम में बेदारी मुहिम चलाई जाए, इसके गिरद हिफाजती बाड़ तामीर की जाए, कब्रिस्तान की अराज़ी की बाकायदा खतबंदी की जाए और इसका सरकारी रिकॉर्ड महफूज किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस मुक़द्दस मकाम की हिफाजत यकीनी बनाया जा सके। हमारे बच्चों की जिसको कहते हैं हिंदी में शिशु समाधि, जहाँ के छोटे बच्चे कहीं किसी का बदनसीब का चला गया तो वहाँ हम दफन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी गंद डाली गई है कि हम लोगों ने हर एक के पास रिक्वेस्ट की, अर्ज की कि इसमें साफ सुथरा रखो, क्योंकि ये पवित्र जगह होती है। कब्रिस्तान क्या है, शमशान घाट क्या है, या कोई मंदिर मस्जिद क्या है, तो आज तक कोई ना सफाई हुई है, हर चीज़ गंद इसमें डाली जाती है। लिहाजा हमारी ये अर्ज़ है कि कम से कम इन लोगों को समझा बुझा के, हमारा एक भाईचारा है, हम चाहते हैं कि आपस में हमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इस जगह पर भी अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान तो हैं ही नहीं मेरे ख्याल में। उसके बाद ऐसी बात है कि उसके बाद थोड़ा रकबा हमारा कम भी होता है। यहाँ पर हमने एक चक्कर नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 10 चक्कर हमने गुलदो एसडीएम साहब के पास लगाए, वो लिख के देते हैं, आगे वाले वो सुनवाई करते ही नहीं है। ना यहाँ कोई आया, 2-4 बार कमीशन बनाया। 1910-11 की बात है, मेरा चाचा नीली में मर गया था, हमारा घर नीली होता था। सुबह हमारी दादी कुदाली लेके घड़ने कब्र आई। मरहूम जान मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है, वो 80 साल की उम्र में मर गए हैं। उनसे मैंने पूछा आपकी दादी का क्या नाम था, उनको पता नहीं था। उनकी दादी का नाम साबा था, वो साबा दादी मेरी दादी को नीली पहुंचा गई। तब सिर्फ फलोड़ में 3-4 घर थे जो कब्र करने आई थी। इसका मतलब कितना
तो इसकी हिफाजत होनी चाहिए। शिशु समाधि जिसे आप कहते हैं, यानी कि बच्चों की कब्रिस्तान, जो हिंदू समाज में भी और मुस्लिम समाज में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस कब्रिस्तान में गंदगी जो है बहुत ज्यादा, और लोगों ने यहाँ पर इसलिए मीडिया को बुलाया कि यहाँ पर थोड़ा प्रशासन को बताया जाए कि यहाँ पे डिमार्केशन जो है वो की जाए और रकबा अलग करके दिया जाए। और यहाँ के लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा भी, जिस भी समाज के लोग यहाँ आसपास रहते हैं, कि कब्रिस्तान का एहतराम करते हुए यहाँ पर साफ सफाई रखें, क्योंकि यहाँ पर जो है सैकड़ों ऐसे बच्चों को दफन किया होगा, सैकड़ों बच्चों की जो है वो कब्रें हैं, और हिंदू समाज से जुड़ी हुई कब्रें यहाँ पर हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसपास के सभी लोगों से कि वो यहाँ पर इसका एहतराम करें, क्योंकि यहाँ किसी भी समाज के अंदर कब्रिस्तान हो या शमशान घाट हो, उसका एक अहम किरदार होता है। तो कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाएं अगर, तो थोड़ा सा बताएं। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।